नमस्कार, आदाब व सत श्री अकाल। मैं हूं सुलिंदर परिहार और आपने देखना शुरू कर चुके हैं चैनल वन। हमारे साथ बातचीत करने के लिए माइग्रेंट कश्मीरी पंडित हैं मुख्तियार योगी जी। इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि आज आप जानते हैं कि अभी 20 दिन हुए ही नहीं थे एक किलिंग को, जिसे पूरा देश, पूरा वर्ल्ड जानता है। राहुल भट्ट जी की वो किलिंग हुई थी कश्मीर के अंदर, जिसमें पूरा वर्ल्ड जानता है कश्मीर के अंदर फिर से एक बार वो दहशत गर्दी जो है लौट आई वापस। और उसके बाद भी बहुत सारी किलिंग्स बीच में होती रही और आज फिर से एक कश्मीरी पंडित को टारगेट किया गया है, माइग्रेंट को टारगेट किया गया है और कश्मीर के अंदर जो है उनको गोली मारी गई है। तो बातचीत करेंगे। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार। मैं चैनल वन की टीम का बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ, जो कि वक्तन फ़वक्तन हर मुद्दे को लेकर आगे आती हैं। और जैसा कि अभी ये सुनने में आया, कश्मीर में एक और किलिंग का, टारगेट किलिंग जिसको मैं कहूँगा, क्योंकि देखिए जिस तरीके से माहौल कश्मीर का बनाया जा रहा है और जिसके तहत कश्मीर में अभी ये किलिंग हमें देखने को मिली। और राहुल भट्ट की हम अगर बात करें या उसके बाद भी जितने लोगों की शहादत कश्मीर की पावन धरती पर हुई है, तो ये काफ़ी निंदनीय हैं। और सरकार के लिए आँख खोलने के लिए, मेरे को लगता है कान खोलने के लिए ये बहुत है, क्योंकि जिस तरीके से रोष व्यक्त किया जा रहा है कश्मीर की सड़कों पर, कश्मीर में जितने भी कैंप्स हैं, जो भी वहाँ पर पीएम पैकेज के तहत वहाँ पर जो हमारे एम्प्लॉयज़ अपनी ड्यूटियाँ वहाँ पर देने के लिए गए हैं, उनके अंदर डर का माहौल है। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि हमारे जो यहाँ के गवर्नर साहब हैं, वो देर सवेर वो राहुल भट्ट साहब के घर भी पहुँचे थे। और उसके बाद शेखपुरा जो हमारा कैंप है कश्मीर में, जहाँ पर इतनी बड़ी आपने सुना ही होगा, वहाँ पर टीयर गैस भी चलाए गए, वहाँ पर लाठी भी हुई। लेकिन जिस तरीके से वो वहाँ पर पहुँचते हैं और वहाँ पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए बताते हैं कि गलत हुआ है और हम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन बात यही है कि अभी तक जो मांगे हैं वो पूरी नहीं की गई हैं। मेरा ख़ास तौर से इंतज़ामिया से रिक्वेस्ट रहेगा, जितना जल्दी हो सके उन सब को वहाँ से रिलोकेट किया जाए। वो लोग वहाँ पर सेफ़ नहीं हैं। और मेरी ये भी रिक्वेस्ट रहेगी कि सरकार जिस तरीके से खीर भवानी मेले की तैयारियों में लगी है या खीर भवानी मेला को आगे प्रोसीड कर रही है, मुझे नहीं लगता जिस तरीके का माहौल इस टाइम कश्मीर में बना हुआ है, या जिस तरीके से ये किलिंग पे किलिंग, महीने में ही हमें इतनी सारी किलिंग्स देखने को मिली है। और अब सरकार को इस चीज़ का हमें सरकार से संवेदनाएं नहीं लेनी है, हमें सरकार से ये पूछना है कि हमें और कितनी शहादतें कश्मीर से लेनी है। तो सरकार को इसमें सोचना चाहिए। सरकार को इसमें अपनी जो अंधी बहरी सरकार है वो सामने आए और जितना जल्दी हो सके इस पर जवाब दे, बजाय इसके कि वो बताए कि कश्मीर में नॉर्मलसी आ चुकी है, कश्मीर फल फूल रहा है, कश्मीर में 370 के बाद सब्ज़ बाग और दूध की नदियां बहनी शुरू हो गई हैं, जो कि ग्राउंड ज़ीरो पर आप भी बखूबी जानते हैं कि बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। मुझे ये बताएं कि अभी भी प्रोटेस्ट जो है शुरू हो गया है, क्योंकि रिसेंटली आपने लगातार वो भी प्रोटेस्ट चल रहा है राहुल भट्ट जी को लेकर, और अभी फिर से कश्मीरी पंडित्स जो हैं रोड्स पर श्रीनगर के अंदर जो है आए हैं। आपको क्या लगता है कि आज भी 19 के टाइम से लेकर अभी तक भी कश्मीरी पंडित लड़ ही रहा है? देखिए, सोचने वाली बात तो वही है ना कि मेरे को आप एक चीज़ बताइए, कश्मीरी पंडित रोड पर है, लेकिन कोई ये जानना नहीं चाहता है कि कश्मीरी पंडित ही क्यों रोड पर है, वो ही क्यों लड़ रहा है, वही लोग क्यों रेजिग्नेशन देने पर, मतलब उनको रेजिग्नेशन देने पे कौन मजबूर कर रहा है। वहाँ के हालात, जिस तरीके के वहाँ के हालात हैं। और अभी कुछ दिन पहले ही मनोज सिन्हा साहब ने उनसे राजभवन में अपनी एक मीटिंग करते हैं, जिसमें हमारे पंडित भाई या वहाँ के जो नॉन पीएम पैकेज के एम्प्लॉयज़ हैं वो लोग वहाँ मिल के आते हैं, तो वो अपनी साफ तौर से अपनी मांगें उनके सामने रखते हैं। लेकिन सरकार उनकी मांगों को सिर्फ सुनती है और अभी तक पूरा नहीं करती हैं। तो अंजाम आपके सामने है।
कुछ दिनों में ही किलिंग और आ गई। अब थोड़े दिनों में ही 8 तारीख को हमारी खीर भवानी माता की साल का जो मेला होता है वो होने जा रहा है, जिसके लिए सरकार बड़ा जोर लगा रही है और बढ़ा चढ़ा के दिखा रही है कि हमारी तैयारी पूरी है। लेकिन मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेवारी किसकी है? वो वहाँ पर जाएंगे, ऐसे वाकया वहाँ पर ना पेश आए, इसके लिए क्या आपने प्रबंध किए हैं? क्योंकि जो लोग वहाँ पर सड़कों पर हैं, आपने तो अभी तक उनकी सुध नहीं ली। उनका जो हल होना चाहिए वो हल आपने अभी तक नहीं किया। तो आप किस तरीके से और पंडितों को यहाँ से बुलाने के लिए ये सारे जो कार्रवाई आप आगे की कर रहे हैं, ये कहाँ तक जायज़ है? क्योंकि देखिए ना, राहुल भट्ट साहब की अगर मैं बात करूँ, उनको दिन दहाड़े अपने दफ्तर के अंदर मार दिया जाता है, जो कि तहसील ऑफिस में काम करते थे और टारगेट पर थे। उनको पहले भी थ्रेट कॉल्स आई थी, बट बजाय उसके उनको सिक्योरिटी नहीं फराहम की गई, और जिसका नतीजा हम सब ने भुगत लिया। और उसी के साथ आज की किलिंग में अगर देखूं, जिस तरीके से टारगेट किलिंग आज फिर से हुई, और जो किलिंग आज मैडम रजनी बालाजी की हुई, आप देखिए उनको भी उनके दफ्तर में मारा गया। उनका पूरा गांव जो है वो इस टाइम दहशत के माहौल में है। वो पूरा गांव इस टाइम दहशत से भरा हुआ है। और जिस तरीके से ये किलिंग पे किलिंग, अगर दफ्तर के अंदर एक एम्प्लॉय सेफ नहीं है, अपने काम करने वाली जगह पर वो सेफ नहीं है, तो वो आम सड़कों पर क्या सेफ है? मुझे बताएं कि अभी सरकार जो है कंटिन्यू ये कह रही है कि हम अश्योरिटी लेते हैं, वो ये भी कर रही है कि हम सिक्योर कर रहे हैं कश्मीर के अंदर जो है अमरनाथ यात्रा आने वाली है। जैसे आपने खीर भवानी की बात की, तो वहाँ पर ये सब मेले होने वाले हैं, ये सब यात्राएं होने वाली हैं। तो इनमें मतलब सिक्योरिटी की जो है वो कंटिन्यू कह रहे हैं कि सिक्योरिटी फुल है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। लेकिन ये न्यूज़ जब बाहर जाती है, ये न्यूज़ टेलीविजन्स पर चलती हैं, तो क्या लगता है कि कोई यहाँ पर आ पाएगा? क्या उनके अंदर वो भय रहेगा? देखिए, अगर मैं आपको ग्राउंड रियलिटी की बात बताऊं, मीडिया को टोटली बंद कर दिया गया है। मीडिया को वहाँ पर जो भी कश्मीरी पंडित मुलाजिम वहाँ पर कैंप्स में बैठे हैं, उनके प्रोटेस्ट को कवर करने के लिए टोटली मना कर दिया गया है। वो किसी भी तरीके से वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। हमारे मीडिया बंधुओं का बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ, जो वक्तन फ़वक्तन किसी भी तरीके से ये मीडिया तक आवाज़ लेके जा रहे हैं। लेकिन अब ये अंधी बहरी सरकार है जो ये मतलब अपने कान और अपनी नींद से नहीं जाग रहे हैं। लेकिन मैं सरकार से एक ही चीज़ बताना चाहूँगा, कब तक आप ऐसे लोगों की आवाज़ दबाएंगे? वो लोग वहाँ पर सर्विस देने के लिए गए हैं, ना कि शहादत देने के लिए। आप याद करो, ये वही लोग हैं जिनको आप लोग पार्लियामेंट में गिनवाए जाते हैं कि हमने जी इनको वापस भेज दिया है, ये लोग वहाँ पर बहुत अच्छे से रह रहे हैं, इसको रिहैबिलिटेशन के साथ जोड़ा जाता है, इनकी वहाँ पर खुशहाली दिखाई जाती है। लेकिन जो लोग वहाँ पर झेल रहे हैं, वो वही लोग झेलते हैं कि उनका क्या हाल है, और वो आए दिन सड़कों पर हैं। और वो सड़कों पर क्यों हैं, इसके लिए सरकार अभी प्रतिबद्ध नहीं है, और सरकार नींद से नहीं जाग रही है। क्या कुछ कहना चाहोगे सरकार को कि क्या कुछ उनको करना चाहिए? देखिए, अभी तो साफ तौर पे मैं आपको एक ही चीज़ बताना चाहूँगा कि अभी के लिए हमें जो लगता है, द ओनली थिंग इज़, सियासत को एक साइड छोड़ के, सारी चीज़ों को एक साइड छोड़ के, हमें जान अगर किसी की बचानी है, देखिए होता कुछ नहीं है। आप लोग कंपनसेशन में या सिक्योरिटी में करके आप 2 दिन में 4 दिन में छोड़ देते हैं, लेकिन जिस घर का वो परिवार का सदस्य जाता है, उस परिवार पर आगे के लिए क्या बीतता है वो परिवार ही जानता है। तो इसीलिए अभी का जो माहौल कश्मीर का बना है, अभी जो कश्मीर का माहौल है, द ओनली सॉल्यूशन एज ऑफ नाउ इज़ रीएलोकेशन। आप इन लोगों को रीएलोकेट करिए। ये लोग वहाँ पर अपनी सर्विस कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये लोग कलम चलाना जानते हैं, ये गोली उठाना नहीं जानते हैं। ये लोग अपनी नौकरियां देना चाहते हैं, ये लोग गोलियों के साथ या बंदूकों के साथ लड़ना नहीं चाहते हैं। तो हमें मजबूर ना किया जाए, ये एजिटेशन को हम एक्सट्रीम लेवल पर लेकर माहौल ख़राब ना करें। और जितना जल्दी हो सके, सरकार के जितने भी इंतज़ामिया के हमारे सीनियर अफसरान हैं, मेरी उनसे भी गुजारिश है कि आप लोग प्लीज़ सीरियस कंसर्न लें इस मैटर में। ये टारगेट किलिंग का मसला जो है यह बढ़ता जा रहा है, और जितने वहाँ पर लोग हैं, आप लोगों को बखूबी आगाह कर दिया गया है। एक एक इन्फॉर्मेशन आप तक
जो मीटिंग अभी रिसेंटली हुई राजभवन में, वहाँ पर क्लियरली उनको एक एक चीज़, एक एक पॉइंट बता दिया गया है, लेकिन अभी तक उस पर कुछ संज्ञान नहीं लिया गया, जिसका नतीजा ये निकला कि आज रजनी बालाजी की भी शहादत वहाँ पर कश्मीर की पावन धरती पर हुई है। तो आपने सुना, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू जी, थैंक यू। तो आपने सुना कि किस तरीके से जो है कश्मीर के अंदर जो है लगातार जो है टारगेट किलिंग्स हो रही हैं, और भी बाकी किलिंग्स जो है कंटिन्यू हो रही हैं। उन लोगों को ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है जो हिंदुस्तानी हैं, जो हिंदुस्तान के लिए काम करते हैं। उन लोगों के लिए ज़्यादा वहाँ पे डर का माहौल अब बन चुका है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है अब टेररिस्ट दोबारा से वही चीज़ें कर रहे हैं। हर दिन आप भी सुनते रहते हैं, डेली खबरें सुनाते हैं हम आपको। कोई एक दिन नहीं जाता जिस दिन जो है कश्मीर की बात ना हो। दीजिए सुलिंदर परिहार को फ़िलहाल इजाज़त, फिर किसी और खबर के साथ ज़रूर आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद।